हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो अभी मैं नहा के रेडी होगी, ब्रेकफास्ट भी कर ली हूँ। अब जा रहे हैं हस्बैंड जी ऑफिस। तो ये देखिए। हाय हेलो। यहाँ मैं उनका लंच रेडी कर देती हूँ और लंच देती हूँ। अभी तो वो नाश्ता कर लिए हैं, दोपहर में फिर भूख लगती है तो टिफ़िन रहती है तो फिर खा लेते हैं, नहीं तो बाहर खाना पड़ जाता है, इसलिए वो टिफ़िन लेकर के ही चले जाते हैं। तो मैं यहाँ लंच रेडी करती हूँ। लीजिए टिफ़िन। हस्बैंड चले गए ऑफिस, तो अब मैं धूप में जा रही हूँ पढ़ने के लिए। देखिए बाहर कितनी धूप है। ये देखिए बाहर बहुत धूप है और धूप में बहुत अच्छा लगता है बैठ के पढ़ने में। वैसे भी अभी थोड़ी थोड़ी ठंड रहती है, ज़्यादा देर तक यहाँ धूप रहता नहीं बालकोनी में। थोड़ी देर 1-2 घंटा बस रहेगी तो मैं 1-2 घंटा धूप में ही पढ़ लेती हूँ। तो मैं स्टडी टेबल लेकर के पहले चली जाती हूँ। आज जो पढ़ना है वो सारे बुक लेकर के मैं यहाँ आ गई हूँ। तो अब मैं पहले अपनी चश्मा लगा लेती हूँ, क्योंकि पढ़ते वक्त मैं चश्मा लगा लेती हूँ, नहीं तो आँख दर्द करने लगता है। तो डॉक्टर बोले थे जब भी मैं क्लास देखूँ तब चश्मा लगाने के बाद ही देखूँ। खोल के रख देती हूँ, सुबह सुबह काम वाम करती रहती हूँ, तो वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगते रहता है लगाए हुए। तो 1-2 घंटा जब तक धूप रहती है मैं यहाँ बैठ के पढ़ने वाली हूँ। तो मेरी जो भी आज का मुझे टारगेट था, जो मेरा आज कंप्लीट करना था, वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और जो मैं पहले पढ़ी थी, जो चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, उसका पहले 10-15 मिनट में मैं रिवीजन कर लूँगी। अगर डेली डेली आप रिवीजन करते हैं, जो आप पढ़ते जाते हैं पिछला, अगर एक दिन में कुछ भी याद होता नहीं है, अगर डेली डेली आप उसे रिवाइज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हो सकता है कुछ आज याद रह जाए, कुछ कल याद रह जाए। और 2-4 बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो सारा हमें याद रहने लगता है, हमको याद करनी नहीं पड़ती है, याद अपने आप रह जाता है वो सब जो भी हम पढ़े रहते हैं वो। नहीं तो एक दिन आप सोचेंगे कि हम सारा लिखते जाते हैं और याद कर लेंगे। अगर आप नोट्स बनाते हैं क्लास से और आपको लगता है कि याद कर लेंगे, तो वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक दिन में हमें देख करके ही इतना लगने लगता है कि मन पहले ही सोच लेता है कि नहीं याद होगा। लेकिन अगर आप नया चैप्टर कोई कंप्लीट करते हैं, उसे आज पढ़े तो थोड़ा बहुत तो याद रह ही जाता है। लेकिन जब आप कल दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले 10-15 मिनट देख करके जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर तीसरा दिन आप तीसरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उस दोनों चैप्टर को अगर आप जल्दी जल्दी 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर अगर आप उसका रिवाइज कर लेते हैं, तो वो धीरे धीरे करके ना आपको धीरे धीरे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद रह जाएगी। वैसे ही मैं करती हूँ, जो मैं कल पढ़ी थी उसे आज 10-15 मिनट में देख लेती हूँ, उसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, पहले मैं रिवाइज करके नया चैप्टर फिर कंप्लीट कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। देखिए अभी शाम होने ही वाली है, थोड़ी थोड़ी धूप है बाहर, लेकिन बालकोनी में तो धूप चली गई बहुत देर पहले। सुबह में ही 1-2 घंटा रहती है, चली जाती है, लेकिन बाहर हल्का हल्का है। अभी 4:30 होने वाला है शाम का। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़ा आयरन करने के लिए। मैं बालकोनी में दी थी कपड़ा सूखने के लिए, तो सूख गए हैं। हस्बैंड जी का ये कपड़ा है, तो अब मैं उसे आयरन करूँगी। मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई थी, थोड़ा बहुत बाकी है तो मैं बाद में रात में भी कर लूँगी। अभी कुछ कुछ घर का काम था वो सब तो मैं कर ली हूँ, बस कपड़ा आयरन करना बाकी रह गया था, इसे भी कर लेते हैं। वैसे मैं डेली डेली कपड़ा आयरन नहीं करती हूँ, सप्ताह में बस एक दिन करती हूँ, जब जमा हो जाता है 5-6 उसके बाद एक दिन कर देती हूँ।
मेरे सारे कपड़े आयरन हो गए हैं। अब मैं शाम अभी हुई नहीं है, चलिए बाहर दिखाती हूँ। काम भी सारे हो गए हैं, खाना तो अभी बनेगा नहीं क्योंकि अभी शाम ही है। हस्बैंड जी अभी बहुत लेट से आएंगे। देखिए अभी तो शाम हुई नहीं है, तब तक मैं जाती हूँ स्टडी रूम और पढ़ाई कर लेती हूँ। मैं आ गई हूँ यहाँ स्टडी करने के लिए क्योंकि अभी तो खाना बनने में भी 2-3 घंटा टाइम है और मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो सोचिए 1-2 घंटा भी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाने चले जाएंगे। अभी तो शाम भी पूरी तरह से नहीं हुई है। सारा काम ख़त्म करने के बाद भी इतना टाइम हो जाता है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। 7 से 8 घंटा तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे भी हम हाउस वाइफ को अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काम करते करते ही पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। कपड़ा धोते और आयरन करने में भी पूरे हाथ का एक्सरसाइज हो जाता है। बाकी काम करते करते पूरे बॉडी का ही एक्सरसाइज हो जाता है। तो हम लोग अलग से एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तो चल जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक हम पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और वीडियो भी लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो